नमस्कार, मैं ऋतिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24/7। भेलूपुर स्थित जीवन बीमा पे संघर्ष संघ का 27वीं वार्षिक अधिवेशन भेलूपुर स्थित मंडल कार्यालय में संपन्न हुआ। आगामी सत्र हेतु अध्यक्ष आर.के. उपाध्याय तथा महामंत्री पद पर प्रेम कुमार अग्रवाल व कोषाध्यक्ष हेतु विनय कुमार श्रीवास्तव निर्विरोध चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विश्वनाथ यादव, A.M. बैल, R.के. रस्तोगी, विजय कुमार गुप्ता, संयुक्त मंत्री पद पर लखन यादव, R.के. साहा, जगदंगा मिश्रा, मीना श्रीवास्तव व सह-कोषाध्यक्ष पद पर सुशील कुमार व अंकेकक्ष पद पर दिनेश सिंह निर्वाचित हुए। अधिवेशन का उद्घाटन प्रबंध कार्मिक श्री वी वर्मा द्वारा किया गया। सभा को श्री रंजीत पांडे, DC सिंह, राकेश गुजराती ने संबोधित किया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। ऐसा नहीं करा लिया उसका मिलेगा। और वो एक शर्त और है, वो होना चाहिए बीमारी से रिलेटेड। अगर बीमारी से रिलेटेड है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या भर्ती में यूनानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो 25% जो भी समस्या। सर प्लीज अपना परिचय बता दें। हाँ, मैं वाराणसी पेंशन एसोसिएशन संघ का मंडलीय अध्यक्ष हूँ और आज हमारा जो है 27वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। पेंशनर्स जो अब तक सेवानिवृत्त हुए हैं उनका ये वार्षिक अधिवेशन में, जिसमें हम लोगों जो हमारी पिछली मांगे हैं उनके बारे में आज विचार विमर्श किया जाएगा और जो मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं उनके आगे हम लोग ज्ञापन देंगे प्रबंधन को, ताकि उनको पूरा किया जा सके। जैसे अभी हमारे 1-2 मांगे मान ली गई हैं, विशेष रूप से जैसे हम लोगों का फैमिली पेंशन का मामला था, जिसमें फैमिली पेंशन किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की या आकस्मिक निधन हो जाने पर उसके परिवार को मूल वेतन का केवल 15% फैमिली पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन हमारी इस मांग 30% बढ़ाने तक की मांग थी, जिसको सरकार द्वारा मांग लिया गया है। तो उसके लिए हम मैनेजमेंट के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन अभी बहुत सी मांगे हैं, जैसे अगर कोई कर्मचारी का निधन हो जाता है सर्विस में या सर्विस के बाद, तो उसको 65 साल तक ही केवल फुल पेंशन मिलता है, उसके बाद उसको फैमिली पेंशन मिलने लगता है। तो पहले हम लोग की एज रिटायरिंग एज 58 साल थी, तो 7 साल का बेनिफिट मिलता था, यानी 65 साल। अब रिटायरमेंट एज 60 साल हो गई है, लेकिन उसको बढ़ा के 67 साल नहीं किया गया। इसके अलावा हम लोग की और बहुत सी मांग है कि खास करके मेडिक्लेम में जो हम लोग सेवा में थे, तो मेडिक्लेम के साथ साथ हम लोग को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलती थी। लेकिन सेवानिवृत्त के बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जबकि हायर एज में इनकी ज़्यादा ज़रूरत है कि आदमी अपना चेकअप करा सके, स्वस्थ है कि नहीं इसके बारे में पता कर सके, तो उसको लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोग के निगम के प्रबंधन से मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी साल 2 साल में एक बार फुल मेडिकल चेकअप कराने का अवसर दिया जाए और उसका भुगतान निगम द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा सबकी सेवा काल में किया जाता है। इसके अलावा हम लोग को जब सर्विस में थे तो LTC की एक सुविधा मिलती थी, क्योंकि अपनी पदों के दायित्व के निर्वहन के कारण अधिकांश कर्मचारी उनका उपयोग नहीं कर पाते थे और वो लैप्स हो जाते थे। तो ये डिमांड हम लोग की है कि हम लोग जो सुविधा को निगम की सेवा में रहते हुए, निगम की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हम उस लाभ को नहीं ले पाए, हमको छुट्टी नहीं मिली, कुछ कारण था, कुछ क्लोजिंग थी, तो उसमें जो हमारे बचे हुए लाभ हैं, जो समय लैप्स हो गए हैं, उनको सेवानिवृत्ति के बाद जबकि आदमी के पास समय है, तो उसको देशाटन या पर्यटन पर जाने के लिए जो LTC की सुविधा मिलती थी, उसको कम से कम 1-2 बार जरूर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाए। अभी पे रिवीजन हम लोग का हुआ है, अगस्त 22 से लागू हुआ है। इसके चलते पेंशन के पुनर्निर्धारण में बहुत से लोगों की पेंशन नेगेटिव ग्रोथ में चली गई। जितना वो पा रहे थे इसलिए पुराने स्केल में, उससे भी कम हो गया। तो उसमें भी हम लोग कहा है कि पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाए कि कोई भी पे रिवीजन होता है और DA अगर बेसिक में मर्ज हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप अगर हमारा जो पेंशन है वो नकारात्मक वृद्धि होती है, तो कम से कम मिनिमम पेंशन जो पा चुके हैं उससे रिकवरी न की जाए और पेंशन को प्रोटेक्शन दिया जाए, कम से कम आगे से जो भी मिलना है वो मिले।
पिछले अब जैसे 22 से लागू हुआ है, अगस्त 22 से, तो बहुत से कर्मचारियों को अगस्त 22 से लेकर के जुलाई अगस्त 24 तक रिकवरी हो रही है। पेंशन जो मिल चुका है उससे रिकवरी हो रही है, क्योंकि पे रिविजन हो गया है और पे स्केल रिवाइज हो गई है, डीए कम हो गया है, इसलिए उनको नकारात्मक वृद्धि हुई। तो पेंशन शुड बी प्रोटेक्टेड और हम लोग की हमेशा से मांग है कि 2010 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है, तो सभी कर्मचारियों के लिए उसको लागू किया। हम लोगों ने जो हम लोग के संगठन इस समय वर्किंग संगठन है, AIA है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस सप्लाई एसोसिएशन, क्लास 1 फेडरेशन, इन लोगों के प्रयास से पार्लियामेंट में इस पर बहुत जोरदार कल चर्चा हुई और तमाम सांसदों ने उठाया इस मुद्दे को कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर और हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उस पर गवर्नमेंट जो GST ले रही है, ये निश्चित रूप से हमारे जो मध्यम वर्ग या लोअर वर्ग के लोग को जो इंश्योरेंस कवर मिलता है उस पर 18% GST टैक्स सर्वथा अनुचित है। और हम लोग की भी डिमांड है कि ये टैक्स या तो समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो इसको मिनिमम जो भी हो उसको किया जाए, जिससे कि कम से कम देश में 40 करोड़ बीमा धारक हैं जो बीमा के माध्यम से अपने परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं और इसके माध्यम से थोड़ी बहुत बचत कर पाते हैं। तो उनके बचत पर टैक्स लगाना ये बहुत ही अनुचित बात है और हम लोग हमेशा से इसका विरोध करते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जो राजनीतिक दल हैं उनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि वो लोग इस मुद्दे को उठाएं और इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो GST है वो समाप्त करें।